दोस्तों, दिल्ली धमाके के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में कार में मास्क पहने एक व्यक्ति देखा गया है जिसके आतंकी होने का शक जताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा है, मामले पर अपडेट्स क्या आई हैं, सब हम बात करते हैं। महिमा, ये जो सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है उसमें क्या दिख रहा है? बिल्कुल, ये सीसीटीवी फुटेज पार्किंग का है, जहां पर यानी कि अगर लाल किले की हम बात करें, जहां पर ये धमाका हुआ था, लाल किले से करीब 500 मीटर दूरी पर यह धमाका हुआ और उसके पास में जो पार्किंग थी वहां पर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की ये कार बताई जा रही है, रजिस्टर्ड हरियाणा के नंबर पर है। और इसके बाद कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कार I-20 है और जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसने एक ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ है। उसकी पहचान जब की गई तो पता चला कि ये डॉक्टर उमर, ये जो नाम है ये अब सामने आ रहा है। हालांकि फिलहाल वो फरार चल रहा है, यानी कि जो व्यक्ति कार में बैठा हुआ था वो फरार चल रहा है। कार को लेकर भी कई सारी जानकारी आई है और ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इसके साथ साथ में कई जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। उस वक्त की भी तस्वीर सामने आई है जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था, वो भी तस्वीर आप देख लीजिए। एग्जैक्ट उस मोमेंट की ये तस्वीर है जब कुछ लोग लाल किले के आसपास, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट है और कई लोग वहाँ पर वीडियोज़ बनाने के लिए भी जाते हैं, तो कोई व्यक्ति वीडियो बना रहे थे, जैसे कि हम आप बात कर रहे हैं उसी तरीके से वो बात कर रहे थे। और एकदम उसी मोमेंट पर जब ब्लास्ट होता है तो बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है। 6:50 पर यह ब्लास्ट होता है और उसके बाद 6:51 का भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें जो लोग हैं वो काफ़ी पैनिक करते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये 2-3 तस्वीरें जो हैं ये इस वक्त सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। अब वापस आ जाते हैं डॉक्टर उमर पर। अगर हम कार की बात करें, कार को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही है, इसका कनेक्शन जम्मू कश्मीर तक जा रहा है। दरअसल ये जो I-20 कार है वो जिसके नाम पर सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई थी वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और इसके बाद ये करीब 2 बार बेची गई है। एक बार किसी नबील नाम के शख्स को बेची गई और उसके बाद ये तारिक नाम के शख्स को बेची जाती है। और जो व्यक्ति तारिक है उसके बारे में पूछताछ चल रही है, उसको खोजने की कोशिश चल रही है। और जो व्यक्ति उस वक्त कार में बैठा हुआ था उसका नाम डॉक्टर उमर बताया जा रहा है और उनके जो परिवार वाले हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। और एक और बात सामने आई कि ये जो डॉक्टर उमर है ये फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे और वहाँ पर काम करते थे। अब इसका कनेक्शन आप कल वाली आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि हमने बात की थी फरीदाबाद में ही कल ही 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था और जिस जगह से मिला था वो व्यक्ति उसी अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। और इस वजह से ही ये जो पूरा कनेक्शन है ये जम्मू कश्मीर तक जा रहा है और इसको टेरर से भी लिंक किया जा रहा है, यानी कि एक टेररिस्ट अटैक से भी लिंक किया जा रहा है। अब इसको लेकर अभी तक जो पुलिस है, पुलिस ने ये बात सामने जाहिर नहीं की है कि ये टेररिस्ट अटैक है, लेकिन जिस धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है, UAPA के तहत दर्ज किया गया है, BNS की कई धाराएँ लगाई गई है और सारी धाराएँ लगभग जो आतंकी रोधी धाराएँ होती हैं उन्हीं से लिंक करके इन्हें रजिस्टर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ में जो पुलिस का ये कहना है कि वो अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे इसे एक आतंकी हमला घोषित करने में। हालांकि जो जांच चल रही है वो उसी प्लेटफॉर्म पर चल रही है, उसी पाथ पर चल रही है कि इसे आतंकी साजिश अगर ये है तो किस तरह से किया गया है और कैसे लिंक है, इस सब की जो पूरी जाँच है वो लगातार की जा रही है। और इसके अलावा जो लगातार अपडेट हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और जैसे ही ये हमला होता है इसके बाद जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है उसे बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर पूरी तरह से जो एजेंसियाँ हैं, अलग अलग एजेंसी जैसे NIA हो गई, NSD हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, ये सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। जांच अभी तक चल रही है। इसके अलावा जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी अपनी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में। मौजूदा वक्त पर भी वो वहाँ पर पहुँचे थे जब हमला हुआ था, इसके बाद वो वहाँ पर पहुँचते हैं और इसके बाद कई जो तस्वीरें हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। और जो उमर को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसकी उमर जो है वो फिलहाल फरार चल रहे हैं, यानी कि गाड़ी पार्क करके, ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ी पार्क की गई 3 बजे के आसपास ये गाड़ी पार्क की जाती है और 6 बजे तक गाड़ी के पास कोई नहीं आता है और फिर गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि इतने पूरे टाइम पीरियड में कोई भी गाड़ी के पास नहीं होता है। गाड़ी का जो ओनर है वो गाड़ी को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। अब इसी वजह से इसे लिंक किया जा रहा है टेरर से ही, क्योंकि जो व्यक्ति है जो उस कार में बैठा हुआ था वो फरार चल रहा है। उनके जो पिता हैं उनके बारे में सारी जानकारी निकाली गई और उनकी जो माता हैं इन सब के बारे में जानकारी निकालकर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उनके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन है, किस तरह से ये सारा काम किया जा रहा है। और इसी वजह से इसे जो 2900 किलो जब अमोनियम नाइट्रेट मिला था उससे लिंक करके ही देखा जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फरीदाबाद से भी लिंक है और साथ ही जम्मू कश्मीर से भी लिंक हो रही हैं। जब गिरफ्तारी हुई थी तो वो गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर
कश्मीर की पुलिस ने की थी और जम्मू कश्मीर में जिस मामले में वो फरार चल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो मामला जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर लगाने का था, जो कि एक आतंकी संगठन है। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना था कि ये जम्मू कश्मीर से फरार चल रहे थे क्योंकि इन्होंने आतंकी संगठन के पोस्टर्स लगाए थे। इस मामले में वो फरार चल रहे थे। उसके बाद जब उन्हें ढूंढा गया और सारी चीज़ें की गई तो फरीदाबाद में जब ये मिले तो उसके बाद उनके घर से और उनके अलग अलग जगहों से करीब 2900 किलो के आसपास का जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद होता है, जो कि विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद कई लिंक भी लोग निकाल रहे हैं अपने तरीके से, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और सभी जो अलग अलग तार हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात से भी करीब 3 आतंकियों को पकड़ा गया था जो कि एक बड़ी साजिश कर रहे थे, रेकी कर रहे थे दिल्ली के आसपास के इलाकों में। और इसके अलावा जो लखनऊ है, जो राजधानी अगर हम कहेंगे, तो इनके आसपास के इलाकों में रेकी करने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ATS गुजरात का जो ATS है वो गिरफ्तार करता है और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो फरीदाबाद में आकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और इसके बाद से ही लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम सामने से देख सकते हैं। अब जैसे ही ये ब्लास्ट होता है, इसके बाद में पहाड़गंज के इलाके में, यानी कि लाल किले के आसपास के जो इलाके हैं, पहाड़गंज है, दरियागंज है, यहाँ पर जो आसपास होटल्स हैं उन सब में पुलिस दबिश देने लगती है, वहाँ पर अपनी चेकिंग शुरू करती है। वहाँ पर जो उन्हें लगता है कि कोई संदिग्ध हो सकता है तो उसमें 4 संदिग्ध के बारे में पुलिस जो जाँच है वो करने की कोशिश कर रही है। उन्हें हिरासत में लिया गया है और फिर पूछताछ करने के बाद जो भी चीज़ें सामने आएगी वो हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है और 4 है वो आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही जो UAPA की धाराएं हैं, एक्सप्लोजिव एक्ट है, BNS की धाराएं हैं, ये सभी धाराओं के हिसाब से जो FIR है वो लिखी गई है और ये इस पूरे ऑपरेशन की अभी जांच की जा रही है कि आखिर किस तरह से ये चीज़ें होंगी। और जो टेरर मॉड्यूल है इसे सबसे पहले खंगाला जा रहा है, इसकी तलाश की जा रही है कि क्या ये टेरर मॉड्यूल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही है, जैश-ए-मोहम्मद का ही टेरर मॉड्यूल अभी तक जो अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि उससे लिंक हो सकता है, क्योंकि जो आतंकी जो लोग पकड़े गए हैं, एक दिन पहले जो लोग पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन इसी से सामने आ रहा था। और अब जब ये डॉक्टर उमर का नाम सामने आया है, जिनका CCTV फुटेज भी हमने आपको दिखाया, इसके बाद अभी वो फरार चल रहे हैं, अभी उनको नहीं पकड़ा गया है और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से साफ हो पाएंगी कि आखिर किस तरह से ये चीज़ें की गई हैं या फिर कैसे कैसे और जो जानकारियां हैं वो लगातार सामने आएगी। अगर मौतों के आंकड़े की हम बात करें तो 9 लोगों की अब तक जान चली गई है और करीब 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उस वक्त की हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो बहुत विभत्स है। इनमें से भी करीब 5 लोगों की पहचान हो पाई है, कुछ लोगों की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि हमने अपनी जो तस्वीरें देखी वो बहुत ही ज़्यादा विभत्स है, तो उन्हें पहचान पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा जिस तरीके का वो ब्लास्ट था। शुरुआत में इसे CNG ब्लास्ट भी कहा जा रहा था, लेकिन जो इंटेंसिटी इतनी भयंकर थी कि मेट्रो स्टेशन के जो शीशे थे वो भी चटक गए थे, वो भी टूट गए थे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये कोई नॉर्मल CNG ब्लास्ट नहीं हो सकता है और तभी जो टेररिस्ट जो एंगल है उससे भी खंगाला जा रहा है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और हाँ, जो गाड़ी की अगर हम बात करें तो 3 लोग इस कार धमाके में लिंक बताए जा रहे हैं। कार से जो लिंक हैं, कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी और सलमान को हिरासत में ले लिया गया है। सलमान ने कार पुलवामा के तारिक को बेची थी, यानी कि जिस व्यक्ति को बेची थी वो पुलवामा का रहने वाला था। नाम अभी तक जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाया था और इसी वजह से जो पुलवामा के तारिक को बेची थी उन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने ये कार पुलवामा के तारिक को बेची थी और जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो तारिक नहीं था, वो उमर था। तो ये अलग अलग जो लिंक हैं वो जम्मू कश्मीर से साफ तौर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसमें और क्या अपनी काम करती हैं और क्या जानकारियां अभी सामने आती हैं। पूरी तरह से इसे आधिकारिक तौर पर इसे किसी आतंकी हमला नहीं बताया गया है, ये सिर्फ अभी जांच की जा रही है इस बारे में, ये हम आपको बता दे रहे हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि ये प्रॉपर आतंकी हमला था, क्योंकि ऑफिशियली अभी इसे नहीं बताया गया है। बिल्कुल, तो यानी कि देखा जाए तो अभी ये बात साफ तौर पर जो है वो नहीं कही गई है कि ये जो हमला हुआ है वो आतंकी हमला ही है, लेकिन आतंकी हमले को आधार मानते हुए इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले जो तमाम जगहों से कई संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी की गई थी उनका भी इस मामले में कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। ये भी तार जो है वो जुड़ते हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा तक जा रहे हैं। तो जो हमारी एजेंसियां हैं वो इसको लेकर के जांच कर रही हैं कि क्या वाकई ये कोई आतंकी हमला हो सकता है, और जो तमाम जो केस दर्ज किए गए हैं वो भी इन्हीं धाराओं में दर्ज हुए हैं, जिसके बाद से इसकी जो संभावना है आतंकी हमले को लेकर बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है तो कुछ भी अभी आधिकारिक तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए उल्टा चश्मा UC के साथ।